नमस्कार साथियों। आज हम इकाई अंक निकालना बताएंगे। कल हमने संख्या पद्धति में इकाई अंक निकालना बताया था, जिसमें हमने 0, 1, 5, 6 और इसके बारे में बताया था। आखिरी में ये अंक आएंगे तो इकाई अंक यही रहेंगे। और हमने बताया था गुणनफल में इकाई अंक का। लेकिन आज हम 0, 1, 5, 6 से अलावा जो संख्याएं लास्ट में आएंगी तो उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। जैसे एक सवाल है 232 की पावर 44, इसमें इकाई अंक ज्ञात करो। ऐसा सवाल आ गया, माना कि ये हमें इसमें हमने लास्ट आखिरी अंक भी इसमें देखना ही पड़ेगा, लेकिन हमने पहले इसकी पावर से मतलब घात से एक माइनस करेंगे। नियम है एक माइनस करके लिख देंगे 43। और जो ये 43 है इसमें 4 का इकाई अंक निकालने के लिए 1, 0, 1, 5, 6 से अलावा जो भी लास्ट में ऐसी संख्याएं वाले आते हैं 2, 4, 3, 7 ये लास्ट में अंक आते हैं तो उसकी पावर ऐसी होती है। तो 4 से गुणा करेंगे और घात को 1 माइनस करके 4 से भाग करेंगे 43 में जो बचा था। ठीक है, 10 बार गया। ठीक है, 10 बार गया, 3 बच गया। और जो भी चाहे शून्य शेष आए, जो भी शेष आएगा उसमें हमेशा एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 जो ये बचेगा एक जोड़ेंगे हमेशा हर सवाल में। इस 4 को लास्ट अंक इकाई अंक ज्ञात करना है ना, हमें पूरा थोड़ी लिखेंगे। इकाई अंक शॉर्ट में करना है। इकाई अंक की पावर लिख देंगे और 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है। 4 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इकाई अंक क्या है इसमें 6। इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार एक सवाल और बताते हैं हम आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरे में अवश्य समझ में आ जाएगा। 443 की पावर 704 का इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक, ठीक है। आपको इकाई अंक ज्ञात करना, फर्स्ट में क्या करना था, घात में से एक घटा देना था। घात में से एक घटा देना था तो 703 बच गया। और इसमें जो बचा है 4 का भाग देना था। हमेशा ऐसा ही हुआ। लास्ट संख्या देख लेना, क्योंकि 1, 0, 1, 5, 6 हो गए तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे ना, वही रहेगा। तो 4 का भाग इसमें देंगे। 4 का 4 बचा 3, 0, 4 7 28 बचा 2, 3, 4 पंजे 20 बचा 3। इसमें एक जोड़ देंगे, शेष में हमेशा एक जोड़ेंगे, बताया था। शेष में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। और ये लास्ट की पावर लिख देंगे, 3 की पावर 4। इकाई अंक वही होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, वैसे इनकी पावरें ऐसे याद भी कर लो, कोई बात वो नहीं है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 81 नहीं होगा। ठीक है, 1 होगा इसका आंसर, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। तो 1 इसका क्या हो गया, इकाई अंक। ऐसे ही आप सवाल बना देंगे और भी। चलो एक सवाल आपको दे देते हैं, इसे बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें। पता भी तो चलना चाहिए आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। 257 की पावर 22, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक आपको अब हम दूसरा टाइप दूसरा बताते हैं आपको इसी में इकाई अंक का। जैसे होगा 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 59 गुणा 3 की घात 65।
मैं इकाई अंक ज्ञात करो, क्या करना है, इकाई अंक, वो पता ही है इकाई अंक के सवाल हैं तो इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ऐसे करेंगे, एक एक करके लेंगे। जैसे पहले 21 का निकालेंगे, लास्ट में उनका गुणा कर देंगे 71 का। इसमें क्या करना है, हमने 7 घात में से एक घटाना है हमेशा, एक घटाया तो 70 बचा, और इस 70 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 शेष, और प्लस हमने एक जोड़ना है शेष में, तो 3, और इसकी पावर लिख देनी है। फर्स्ट का क्या आया, 7 की पावर 3, यानी कि 7 3 सत्ते, सॉरी 7 सत्ते 49, 49 में लास्ट में 9 आया, हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना, इकाई इकाई देखेंगे। 7 सत्ते 49 और लास्ट में 9 आया, 9 आया तो 9 सत्ते 63, यानी 63 में लास्ट में 3 आया, इसमें इकाई अंक क्या था, 3। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे इसी प्रकार से। क्या था, 6 की पावर 59, 6 की पावर 59 है। इसमें से घात में से क्या कहा था, एक कम करेंगे तो 58 बच गया, 58 बच गया, और 58 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 58 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 1, उतरा 8, 4 चौको 16 बचा 2 प्लस 1, क्योंकि एक जोड़ना है हमें, याद रहना चाहिए। और इसके 6 की घात में लिख देंगे 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 6 6 36, 6 6 36 की 6। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना, 6 6 36 होती है, 36 में लास्ट में 6 है, 6 6 36, हमें इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक ही लिखेंगे। वैसे ही अगला क्या था, इसी में गुणा करके था 3 की पावर 65, 3 की पावर 65, यानी कि हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो बचा 64, और 64 में 4 का भाग देंगे तो ठीक है, 4 का 4 बचा 2, 4 6 24, शून्य, शून्य में भी क्या एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे हमेशा, बताया था एक जोड़ना ही हुआ, और ये इसकी पावर में लिख देंगे, यानी कि 3 इकाई अंक। अब ऐसे ही हमने देखो, ये था पूरा, हमने पहले इसे हल किया, फिर इसे हल किया, पहले इसे हल किया, फिर इसे हल किया, फिर इसे हल किया। फर्स्ट में आया 3, ठीक है, फर्स्ट में आया 3, दूसरे के में आया 6, और लास्ट में आया 3, और तीनों गुणा कर देंगे। ठीक है, तीनों गुणा कर देंगे, इकाई अंक ज्ञात करना है ना पूरे का हमने। तो फर्स्ट में आया था 3 गुणा, दूसरे में आया 6 गुणा, तीसरे में आया है 3 आया है। तो अब इसको गुणा करेंगे इकाई अंक, तब पता चलेगा उसका हमें, इस वाले सवाल का, इसका ये इस वाले सवाल का, तब हमें इकाई अंक ज्ञात होगा। ठीक है, तीनों को गुणा करेंगे, 3 6 18, 18 में इकाई अंक है 8, और 8 3 24, 24 का इकाई अंक 4, ये आंसर होगा। आपको लॉन्ग विधि से इसलिए समझाया पूरे अच्छे से, ये बाद में ये गुणा भाग जोड़ भाग गुणा जो है ये तो मुंह में ही हो जाते हैं शॉर्ट में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊंगा मुझे तो आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे कहाँ से कर लिया, याद करके लाया, इसलिए मैंने पूरा बताया कि कहाँ से कैसे आएगा। एक सवाल आपको ये करना है, कल बताया था ये वाला, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है आपको अच्छे से। दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। ये 2 सवाल आपको करने हैं, पता तो चलना चाहिए आ रहा है कि समझ में नहीं या खाली हो रहा है, समझ में आना चाहिए ना, जिसे ज़रूरत है, चाहे एक ही आदमी को ज़रूरत है इसकी, आर्मी की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले, किसी चीज़ की भी तैयारी करने वालों को ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आगे को यही सीखना है।
इसके साथ ही ख़त्म होता है इकाई अंक का पार्ट संख्या पद्धति में। इकाई अंक निकालना हमने सीख लिया है।